नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 2 दिनों में प्रदेश में 560 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 12,175 हो गए, जिनमें से 3,863 एक्टिव मामले हैं। वहीं कोरोना संक्रमित 168 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में फिलहाल बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जरूरी है कि हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। देहरादून में कैंट विधानसभा के गोविंदगढ़ क्षेत्र में बिंदाल नदी के दोनों ओर पुश्ते के निर्माण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमुना कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने विभाग के अधिकारियों पर क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि 40 साल पुराने पुस्ते का पुनर्निर्माण करवाया जाए। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। पूर्व मध्यमा के लिए लिए गए 957 छात्र में से 850 उपस्थित रहे, जिनमें से 837 छात्र पास हुए हैं, जो कुल 98.47% है। वहीं उत्तर मध्यमा के लिए 827 छात्रों में से 754 उपस्थित रहे, जिनमें से 732 पास आउट हुए हैं, जिनका कुल प्रतिशत 97.08 रहा है। कोविड-19 पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन के आई और इस चुनौती में सभी विभाग कहीं न कहीं बहुत विषम परिस्थितियों का सबने सामना किया, लेकिन इसके बावजूद बच्चों का भविष्य था। खासतौर पर विद्यालय शिक्षा में, संस्कृत शिक्षा में ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। बच्चों का समय पे परीक्षा कराना और परीक्षा होने के पश्चात परीक्षा फल घोषित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसके लिए हमारे संस्कृत विभाग ने इस चुनौती को बड़े मन से स्वीकार किया और ठीक समय पे बच्चों का परीक्षा भी कराया और परीक्षा फल भी घोषित किया। और मैं विभागीय मंत्री होने के नाते अपने संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए सभी अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, आचार्य बंधुओं को, बहनों को बहुत बहुत शुभकामना दूंगा कि विगत वर्षों की अपेक्षा इस बार संस्कृत का, चाहे हमारे पूर्व मध्यमा का हो, चाहे उत्तर मध्यमा का हो, परीक्षा फल विगत वर्षों की अपेक्षा सकारात्मक आया, ज्यादा अच्छा आया। तो चुनौती को स्वीकार किया, बड़ी चुनौती थी और परीक्षा फल भी अच्छा आया। तो इस परीक्षा में जो बच्चे सफल हुए, मैं उनको शुभकामना देता हूँ, उनके माता पिता को बधाई देता हूँ। और ये जो बच्चों ने अच्छी परसेंटेज हासिल की, अच्छे परीक्षा फल उनको मिला है, उसके पीछे निश्चित ही उनके शिक्षक का, उनके गुरुजन का एक बहुत बड़ा त्याग रहा है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में खुद की जमीन खरीदने को लेकर कहा कि गैरसैंण में जमीन खरीदकर पहाड़ के विकास के लिए एक कोशिश की गई है। लोगों का पहाड़ की ओर ध्यान आकर्षित करने की ये कोशिश है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना होगा। पहाड़ों में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। देखिए, एक कोशिश की है कि पलायन, ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की, जो प्रदेश से बाहर हैं, वो अपने प्रदेश की ओर आएँ और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहाँ पर रहें। अन्यथा विकास की बात जब हम करते हैं तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोकल इन्वेस्टर हों, लोकल लोगों की जेब में पैसा हो। और पैसा लेकर अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर स्थानीय विकास कैसे होगा या मूल का विकास कैसे होगा। तो एक कोशिश की है मैंने इस दिशा में कि लोग थोड़ा उधर, लोगों का ध्यान आकर्षित हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत स्कोप है हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, लेकिन जो हम देहरादून में करना चाहते हैं, अगर हम वहीं इसी का विचार वहाँ पर करेंगे तो वो संभव नहीं है। हमको वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं और वहाँ पर जो हमारे पास प्रकृति ने जो हमको गिफ्ट के तौर पर दिया है, उसका दोहन करें हम लोग, उसका सदुपयोग करें हम लोग, तो विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं, रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। व्यापार मंडल थत्यूड़ के द्वारा जिलाधिकारी टिहरी से थत्यूड़ बाजार में कोरोना टेस्ट सैंपलिंग की मांग की गई थी, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग थत्यूड़ की टीम ने बाजार में 42 लोगों का सैंपल लिया। व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक सजवाण ने बताया कि जौनपुर क्षेत्र का प्रमुख बाजार थत्यूड़ है, जहां पर लगभग सभी गांव में रहने वाले और बाहर से आने वाले लोग व्यापारियों के संपर्क में आते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी से रैंडम टेस्टिंग का निवेदन किया था। आज जो है व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री सजवाण जी के नेतृत्व में हमने यहाँ कोविड के दृष्टि से देखते हुए यहाँ
बाज़ार में लोगों का सैंपल लिया है, जो आज हमने पूरे 42 लोगों का सैंपल लिया है। इसमें बाज़ार के अध्यक्ष साहब और बाज़ार के जितने भी व्यापार मंडल के सदस्य हैं उन सब का मैं आभारी हूँ। आज व्यापार मंडल थत्यूड़ में कोविड-19 के टेस्ट करवाए गए, जिनका कि हमने टिहरी डीएम को पहले लेटर भी दिया था कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आप यहाँ पे रैंडमली टेस्ट करवाएं। और जिलाधिकारी महोदय ने हमारे लेटर को संज्ञान में लेते हुए यहाँ के चिकित्सा प्रभारी श्री डॉक्टर डोगरा जी के अध्यक्षता में आज व्यापार मंडल थत्यूड़ में एक कोविड-19 के टेस्ट करवाए गए हैं, जिसमें लगभग 40 आदमियों के टेस्ट हुए हैं। आज व्यापार मंडल थत्यूड़ के सानिध्य में और हमारे जो यहाँ के सीएससी के डॉक्टर साहब डोगरा जी है, उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर कोरोना का टेस्ट किया गया है और लगभग 40 से 42 लोगों का यहाँ पे टेस्ट किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अध्यक्ष दीपक सौजान जी का। टिहरी जनपद की कंडिसौर तहसील के अंतर्गत ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 94 पर डोबन गांव के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौर से जिला अस्पताल टिहरी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये कार ऋषिकेश से उत्तरकाशी की तरफ जा रही थी। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।